नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री धामी ने किया समारोह को संबोधित। सभी लोगों से सकारात्मक पहल करने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान के लिए हो रहे काम। तवांग में भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर देश की सियासत गर्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल ने हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने की शिरकत। मंडल और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने को लेकर किया मंथन। उत्तराखंड में आगामी 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक। आखिर में बड़ी महारैली में कई बड़े नेता करेंगे शिरकत। नौ दिन बाद हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रोड़ी बेलवाला से अपहरण किए गए 6 साल के बच्चे किया दस्तयाब। 9 दिसंबर को बच्चा गायब होने की मिली थी सूचना। अब खबरें विस्तार से। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर देहरादून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए सभी लोगों से सकारात्मक पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। पहले के समय विकास योजनाएं कुछ लोगों के लिए होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। तो पहले तो आज अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है उसकी सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थी, तुष्टीकरण के लिए होती थी। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर योजनाएं हो रही हैं और हर वर्ग के लिए आज योजनाएं चल रही हैं। तवांग में भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। जहां केंद्र सरकार सीमा पर सब कुछ कंट्रोल में होने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जिसके बाद से राहुल गांधी भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारत चीन मुद्दे पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राहुल गांधी से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने हमेशा हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। पूर्व में जब भारतीय सेना सीमा पर चीनी सेना से लड़ रही थी, उस समय भी वह चीनी अधिकारियों से मिल रहे थे। अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान की निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को देश का अपमान बताया। बंसल ने कहा कि मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा करता हूं। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार बेशर्मी के साथ अपना बयान दिया और विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना लादेन से की, वो बहुत ही शर्मनाक है।
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने शिरकत की। बैठक का मुख्य एजेंडा मंडल और शक्ति केंद्रों को मजबूत करना रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि फरवरी महीने तक बीजेपी अपनी संपूर्ण कार्यकारिणी को मूर्त रूप दे देगी। इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनेंगे। कि हमारे जिले की कार्य समिति और मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हमने कर दी है। उसी संदर्भ में आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। इसके दो बड़े विषय थे। पहला विषय तो मंडलों का गठन होना है। उस दृष्टि से हम प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता को और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी मंडलों में प्रवास करेंगे और 30 तारीख तक ये प्रवास हर मंडल में हो जाए और मंडल से भी 3-3 नाम का पैनल इस जिला अध्यक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके बाद की भविष्य में हम अधिकतम, हमारा मत है कि हम जनवरी 15 तक हम अपने मंडल की भी। उत्तराखंड में आगामी 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने का अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और अभियान के तहत कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुड़ना चाहती है। यही कारण है कि तमाम जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ खुद को मजबूत करने में जुट रही है। वहीं आखिर में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। इसमें विशेष ध्यान इस बात पे है कि जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, जो मानते हैं कि बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में नौकरियां खत्म हुई है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में आई है, इकोनॉमी डाउन गई है और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहीं डेंट पड़ा है, उन सारे लोगों को एक लाने की कोशिश इस 2 महीने के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। साथ में ये भी माना गया कि हाथ जोड़ो से मतलब ये है कि हम सब लोगों को हाथ पकड़ के साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अभी ये हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, पदयात्रा वाला, भारत जोड़ो वाला। उसके साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है एक पूरक अभियान के रूप में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता अमरीश कुमार की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और अमरीश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान करण माहरा ने अमरीश कुमार को याद करते हुए कहा कि अमरीश कुमार जैसे नेता की समाज को जरूरत है, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। केवल कांग्रेस को नहीं, अमरीश जी की जरूरत समाज को है और अमरीश जी की जरूरत, अमरीश जी जैसे लोगों की जरूरत देश को है। जब फिरका परस्ती ताकतें जो गंगा जमनी तहजीब को खतरे में डाल रहे हैं, जिनका ध्यान ना तो इकोनॉमी में है, ना राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने में है, जिनका ध्यान केवल और केवल वोटों के ध्रुवीकरण पे है, जिससे देश की इकोनॉमी चौपट हो गई, चाइना 74 किलोमीटर अंदर हमारे घुस गया, ऐसे लोगों की सरकार इस समय देश में जिनके अनुयायियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, तो ऐसे में अमरीश जी जैसे लोग बहुत प्रसन्न। इधर काशीपुर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा और हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते महाराणा प्रताप चौक पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंका गया और माफी की मांग की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा इस भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के महानायक मोदी जी के लिए जो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उससे जो है पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के सरकार का आर्थिक दिवालिया तो पाकिस्तान पहले ही हो गया है, मानसिक रूप से दिवालियापन उनका दर्शाता है। और ये जो उन्होंने संज्ञान जो अपराध जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता उसका करारा जवाब देगी। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस देश के प्रधानमंत्री जो आज सारे विश्व में भारत को सशक्त भूमिका में लाने वाले ऐसे एक महापुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ओसामा बिन लादेन से उनकी तुलना कर दी। और उस परिप्रेक्ष्य में आज हमने पुतला दहन का कार्यक्रम उसका रखा है और हम ये साथ साथ पूरे देश की तरफ से ये चेतावनी भी पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, अपने उल्टे सीधे बयानों से बाज आए
जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दी है, उसकी जितनी भी कड़ी निंदा करी जाए उसके लिए वो भी कम है। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पुतला दहन करके अमर्यादित। उत्तराखंड के विकास नगर में सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इसमें पदाधिकारियों ने बताया कि लाखा मंडल की राजकीय अटल आदर्श स्कूल में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। होता है कि सूचना प्रसारण अलग क्षेत्रों में महारत हासिल रखते थे। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का प्रादेशिक कार्यालय देहरादून है और हम लोग एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुशासन दिवस और G20 पर आधारित है। ये चित्र प्रदर्शनी लाखा मंडल के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में लगाई जा रही है और मेरा यहाँ की और जो भी आसपास की स्थानीय जनता है उन सभी से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करें और उसके आधार पर दी जा रही भारत सरकार की जानकारियों की, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उससे लाभान्वित हों। इसके साथ ही हम इस चित्र प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं। उसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, गीत एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। चमोली में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया। इस दौरान रैली में राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मांग पर कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन को देश भर में गति देने की बात कही। हम नहीं कर सकते हैं तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इसको अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चाह रहे हैं तो आप उनको एनपीएस क्यों देना चाहते हैं। और एनपीएस जो ये योजना है ये शेयर बाजार पर आधारित है। हमारा कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को चाहता है, नई पेंशन को का विरोध करता है और नई पेंशन बहाली जो है ये हमारे साथ धोखा है। सरकार अपने फायदे के लिए हमारा प्रयोग करना चाहती है और हम आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड के समस्त कार्मिक पेंशन हुंकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश के समस्त कार्मिकों द्वारा आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश के समस्त एनपीएस कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। आज जो है हमारे जनपद चमोली के जो हम कार्यकारिणी के सदस्य में जिला महासचिव नौप्रयोग के जो हमारा संगठन है उसका जिला महासचिव जनपद चमोली हूँ और जो आज हमारी रैली जो है इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि आप लोगों के माध्यम आप लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है कि तमाम राज्यों में हमारे राजस्थान हो चाहे हिमाचल हाल ही में हिमाचल प्रदेश हो, कर्मचारियों का भारी रोष का सामना हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को करना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में द मेडिसिटी अस्पताल की ओर से 3 माह तक चलने वाले मेडिसिटी प्रीमियर लीग T20 का आयोजन किया गया, जिसका पहला मैच कुमार ऑटो व्हील्स और ग्रीन पैनल के बीच खेला गया। इसमें ग्रीन पैनल ने कुमार ऑटो व्हील्स को पराजित करते हुए पहला मैच जीत लिया। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा किया गया। यहाँ पर वैचारिक रूप से किसी का भी असहमति हो या फिर डिफरेंसेस हो तो रुद्रपुर शहर की एक खासियत है कि एकता, बॉन्डिंग, हर परिवार एक दूसरे को जानता है। पूरा शहर एक एक्सटेंडेड परिवार की तरह रहता है। आज आप देख पा रहे हैं ग्रीन प्लाई और कुमार ऑटो व्हील्स के ग्रुप के बीच में मैच है, तो एक अच्छा सौहार्द टूर्नामेंट जो है मेडिसिटी द्वारा, ये मेडिसिटी के डॉक्टर दीपक छाबड़ा एंड टीम द्वारा किया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ मेडिसिटी की टीम को। इस प्रकार वार्म वेलकम मैचेस हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब करते रहना चाहिए। इससे स्ट्रेस का कंपोनेंट भी कम होता है और नशे से भी दूर होता है। हल्द्वानी में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुंदरलाल आर्य पर उन्हीं के गांव के ग्रामीणों ने आतंक फैलाने और कमजोर लोगों की जमीन पर हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाए। बसपा नेता की दबंगई से परेशान दर्जनों ग्रामीणों का बुद्ध पार्क में प्रदर्शन जारी है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया है। उन्होंने मौके से एसडीएम मनीष कुमार सिंह को फोन कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि वे उनके हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। अभी हम जब अपने पुतला दहन में आए, जब विषय देखा मैंने कि एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो अवश्य बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है। और लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो, ये तो
आम चीज़ होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाए तो न्याय व्यवस्था शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह मंगलौर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 64 पुलिसकर्मियों को हाईटेक ड्रेस और किट वितरित किए। इस दौरान चीता पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत चीता पुलिसकर्मियों को हाईटेक सुविधा मुहैया कराई गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चीता पुलिसकर्मी हर समय आमजन की समस्याओं के प्रति सतर्क रहते हैं, छोटी बड़ी सूचनाओं पर तत्काल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इधर पुलिसकर्मियों की जरूरत के मुताबिक ड्रेस किट बांटी गई है। देहात क्षेत्रों में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है और जो सभी सूचनाओं पर खासकर जो हमारे क्राइम से, अपराध से हो, झगड़े से हो, उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में रहता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेस हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे, उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे उनको किया गया और साथ ही साथ इसमें फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा एक बोलेरो वाहन भी दिया गया पुलिस को अपने CSR फंड से, जो पुलिस को यूज आने के कारण वो जनता के प्रयोग में या कहीं ऑफिसर को यूज। के रोड़ी बेलवाला से अपहरण किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने 9 दिन बाद दस्तयाब कर लिया है। अपहरणकर्ता बच्चे को देवबंद के एक मंदिर के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। 9 दिसंबर को बच्चा गायब होने की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी। इस दौरान नगर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 बाइक सवार बच्चे को देवबंद की ओर ले जा रहे थे। बच्चे की सही सलामत मिलने के बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इसके पीछे बच्चों की किडनैपिंग करने वाले कोई गिरोह भी हो सकता है। जल्दी इसका पता लगाकर गिरोह का भंडाफोड़ करेंगे। कभी बच्चा अपने से कहीं सेटल नहीं और काफ़ी सारे इसमें हमने वर्क किया और विभिन्न प्रांतों में तक जाकर हमने ऐसे बच्चे के हुलिये को लेकर या ऐसे जो गैंग सक्रिय रहते हैं उन सबको हमने खंगाला वहाँ पर और कुछ संदिग्ध गाड़ियों के हिसाब से भी हमने इसमें फॉलोअप किया। क्योंकि ये खबर लगातार मीडिया में भी और पुलिस की जो एक्टिविटी थी यहाँ पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात जो है अपहरणकर्ताओं को पता चली और उनके द्वारा बच्चे को देवबंद में छोड़ा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम चूंकि वहीं पर लोकेशन के हिसाब से लगी हुई थी तो बच्चे को बरामद कर लिया गया है। वो सकुशल है उससे और इसमें जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई गैंग था जो यहाँ पर इस तरह से बच्चे को, चूंकि ये स्पष्ट है सीसीटीवी फुटेज से कि 2 व्यक्तियों ने जो है बच्चे को पीछे बैठाया था और उसको यहाँ से अपहरण करके ले गए थे। पूर्व में भी ऐसे कुछ प्रकरण है जिनकी भी फाइलें खंगाली जा रही हैं, कहीं ऐसा कोई गैंग से कनेक्शन तो नहीं है। ये सब चीजें आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस आरक्षी की भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा में पुलिस महकमा अलर्ट नजर आया। सुबह सभी केंद्रों पर पुलिस ने सघन चेकिंग करने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में भेजा। इस दौरान पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी भी की गई। ऋषिकेश में सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराई गई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष की जाएगी। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे ढेला रेंज के जंगलों में हाथियों और बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसके चलते राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में अध्ययनरत बच्चों को वन विभाग कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल लाया जा रहा है। ढेला इंटर कॉलेज के शिक्षक नवेंदु मटपाल के अनुसार पिछले दिनों पटरानी से आने वाले बच्चों को रास्ते में हाथी का झुंड मिला था। वहीं एक बाघिन भी रास्ते में बच्चों को नजर आई है। ऐसे में बच्चों और अध्यापकों ने अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। असल में देखिए, पिछले कुछ दिनों से निश्चित रूप से हाथियों का खतरा पटरानी ढेला के बीच में बढ़ गया था और हमारे बच्चों के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने एक व्यवस्था की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से बच्चे, लगभग 100 बच्चे पटरानी से ढेला आते हैं 5 किलोमीटर का घना जंगल पार करके, तो हम तो यही उनसे। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कबाड़ के नाम पर सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ करने वाला गिरोह राजस्व पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पूरा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक का है, जहां ग्राम प्रधान ने एसडीएम को सूचना दी थी कि उनके इलाके में काफी लंबे समय से कुछ लोग कबाड़ के नाम पर सरकारी पाइपों को चोरी कर रहे हैं। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए राजस्व की टीम ने कार्रवाई की और ट्रक को सरकारी पेयजल पाइप ले जाते हुए पकड़ा गया। इसमें जो हमारे गणजी हैं वहाँ से आया था, ग्राम प्रधान की ओर से भी और कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ कबाड़ की आड़ में कुछ लोग कबाड़ दिखाते हुए कई बार जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जैसे कि आपका पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं, उनको भी काट करके उसको कबाड़ की आड़ में बेच देते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो सामान उनका नहीं पकड़ में आता है। तो कल जब ये सूचना प्राप्त हुई जैसे ही, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से उनके द्वारा काट करके बेचा जा रहा है उसको। हमारे द्वारा जो
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राज